Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions, some more basics of trigonometric functions. Earlier in the previous video we studied about the angle, measure of angle, radian measure of angle and degree measure of angle and relationship between radian measure and degree measure, and then we solved the sums related to these radian measure and degree measures in exercise 3.1. So before doing exercise 3.2 we need to know some more basics about the trigonometric functions, and in order to know about these functions, let us recapitulate the trigonometry which earlier we studied in class 10. जो हमने 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी थी उसको हम एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं. तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 10th क्लास में पढ़ी थी, दोज वर द टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स और द टी रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल. अब इसका क्या मतलब है? टी रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि अगर हमें किसी भी राइट एंगल के किसी एक्यूट एंगल की टी रेशियोस निकालनी है तो हम कैसे निकालते थे? जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री. तो ये सारे जो हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं. तो इनकी हमने टी रेशियोस कैलकुलेट की थी. और या फिर हम टी रेशियोस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? टी रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल. अब ये रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल किस तरह से हमने पढ़ा? जैसे हमारे पास कितनी टी रेशियोज थी, हमने कितनी टी रेशियोज के बारे में पढ़ा? टी रेशियोज इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. तो कितनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने पढ़ी थी? 6. और पूरी अप टू हायर लेवल हमारी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ही चलती हैं. तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वॉज साइन थीटा, देन कोस थीटा, टेन थीटा, देन कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड सिकेंट थीटा. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पड़ी थी. लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो राइट ट्रायंगल लेते हैं जिसमें से हम ये टी रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं, उस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर हमें बेस नहीं पता, हम बेस की जगह परपेंडिकुलर ले लेते हैं और परपेंडिकुलर की जगह बेस ले लेते हैं, या हम रॉन्ग साइड को बेस और परपेंडिकुलर सपोज करके चलते हैं, तो हमारा सम बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग हो जाएगा. हो सकता है नहीं, हो जाएगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें परपेंडिकुलर किसको लेना है, बेस किसको लेना है, हाइपोटेन्यूज किसको लेना है. जब हमें किसी पर्टिकुलर एंगल की टी रेशियोज निकालनी होती है, मान लो वो एंगल है थीटा, दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल और ये एंगल थीटा है और हमने इस थीटा एंगल की टी रेशियोज निकालनी है, तो हम क्या देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है. तो जिन दो साइड्स के बीच में वो एंगल होता है जिसकी टी रेशियोज निकालनी होती हैं, उन दो साइड्स को छोड़कर जो थर्ड साइड होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर. दैट मीन्स जिस साइड के बीच में एंगल नहीं होता, ना तो इधर है ना ही इधर है. कौन सा एंगल नहीं होता? जिसकी टी रेशियोज निकालनी है हमने. एंगल्स तो हैं इधर, बट वो एंगल नहीं है जिसकी टी रेशियोज निकालनी है. ये हमारे पास एंगल है थीटा. तो थीटा जो एंगल है ये दो साइड्स के बीच में इंक्लूड हो रहा है. तो जो बड़ी साइड है ऑब्वियसली दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, और जो उसके साथ वाली दूसरी साइड है दैट इज़ बेस. तो बाकी क्या बचा? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर वो साइड जिसके अंदर थीटा इंक्लूड नहीं हो रहा. तो इसके अंदर ये जो साइड है इसमें थीटा इंक्लूड नहीं हो रहा, सो दिस इज़ परपेंडिकुलर. या हम इसको इस और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है. परपेंडिकुलर इज़ द साइड अपोजिट टू द एंगल whose टी रेशियोज आर टू बी फाइंड आउट. जिस एंगल की टी रेशियोज फाइंड आउट करनी है उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है. तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज और बाकी जो बची वो बेस. अब अगर यहाँ पर हम लें
थीटा की टी रेशोज़ निकालनी है तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये। मान लो हमने ए एंगल की टी रेशोज़ निकालनी है तो इसके लिए परपेंडिकुलर फिर से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अब अगर हमने ए एंगल की टी रेशोज़ निकालनी है तो ए एंगल जो है वो हाइपोटेन्यूज इस साइड और इस साइड के बीच में आ रहा है। तो ऐसी कौन सी साइड है जिसमें ए नहीं आ रहा, ये वाली साइड। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और बेस क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। या हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंगल के सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज और बाकी जो बचा वो बेस। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले डिसाइड करनी होती है कि कोई भी ट्रायंगल जिसके अंदर हमें किसी एंगल की टी रेशोज़ निकालनी है वो एंगल जो है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले कि टी रेशोज़ किस एंगल की निकालनी है। जैसे यहाँ थीटा की टी रेशोज़ निकालनी है तो परपेंडिकुलर ये रहेगा। अगर मान लो हमने साइन थीटा निकालना है तो हम परपेंडिकुलर ये मान के चलेंगे, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा हर एंगल में जिसकी भी हमें टी रेशियो निकालनी है। अब मान लो हमने साइन ए निकालना है तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और हाइपोटेन्यूज ये और बेस ये। दैट मीन्स साइन ए के लिए बी सी विल बी द परपेंडिकुलर, ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड ए बी इज़ द बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस वेरी करते हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस एंगल की हमने टी रेशियोज़ निकालनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in order to calculate the T ratios of a particular angle। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल ए सी बी में दिस ए सी बी इज़ राइट एंगल्ड एट बी, ये बी पर राइट एंगल है और इसमें हमने थीटा की टी रेशियोज़ निकालनी है। तो दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिख लिया पी बी एंड एच। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, perpendicular is AB and hypotenuse is AC. Then cos theta is base upon hypotenuse, so base is BC and hypotenuse is AC. Then tan theta is perpendicular upon base, perpendicular is AB and base is BC, so AB upon BC or you can say CB, सी इधर से हम ले रहे हैं। देन कोट थीटा, अब अगर हमें कोट थीटा निकालना है तो हमें ये भी पता है कि कोट थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो हम इसी का रेसिप्रोकल कर दें या फिर हम इधर से देख लें कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सी बी अपॉन ए बी। उसके बाद कॉट थीटा के बाद कोसिकेंट थीटा, या फिर आप सिकेंट थीटा कुछ भी पहले लिख सकते हो। कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के, तो कोसिकेंट थीटा एच अपॉन पी के, दैट इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और अगर हम यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, हमने नीचे ले लिया, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी है तो इसको हमने ऊपर ले लिया। उसके बाद है सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा भी बोलते हैं, कोसिकेंट थीटा को हम कोसेक थीटा भी बोलते हैं। तो सिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, अब कोस थीटा बी अपॉन एच है तो सिकेंट थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बी, तो एच अपॉन बी दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी। दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ जो कि हम किसी भी एक्यूट एंगल की निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ निकालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा उस राइट ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। हमें हमेशा याद रखना है कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द साइड अपोजिट टू द एंगल हुज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज फाइंड आउट, जिसका साइन कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा निकालना है। उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, सबसे बड़े वाली साइड हाइपोटेन्यूज और जो बाकी बची वो बेस। सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो की फॉर्म में है। So that's why we said that earlier we studied the trigonometrical ratios in the form of ratio of sides of a right triangle. उसके बाद फिर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़,
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या हैं? जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे 10th क्लास के अंदर, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट आइडेंटिटी वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है जिससे हम साइन स्क्वायर थीटा को कोस की टर्म में निकालना चाहें तो दैट इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी वाज सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस वॉज द सेकेंड आइडेंटिटी। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ी थी, और साथ में हम यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंड थीटा। मतलब कि कोसिकेंड थीटा इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है, और जो कोसिकेंड थीटा है उसको अगर हम लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा? कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट टी रेशो इज़ बस ये सारी छः की छः ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हमने लिख ली। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंड एंड कोसिकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, cos is reciprocal of secant and secant is reciprocal of cos, tan is reciprocal of cot and cot is reciprocal of tan। तो ये जो सारी हमने टी रेशोज की रेशो हमने पढ़ी कि ट्रायंगल में कौन सी साइड्स की रेशो की इक्वल कौन सी टी रेशो है, फिर कौन सी टी रेशो किसका रेसिप्रोकल है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी वो क्या है। उसके बाद अब एक हमने और भी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज़ और ये टी रेशोज हम क्यों रिकैप्चुलेट कर रहे हैं? बिकॉज ऑल दीज टी रेशोज एंड आइडेंटिटीज़ विल बी यूज्ड इन एक्सरसाइज 3.2। उसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। अब हम इस क्लास में क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ दिस फंक्शन फॉर्म ऑफ टी रेशियोज? जैसे मान लो हमने लिखा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको हमने टी रेशियो की फॉर्म में लिखा दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका मतलब ये जो है टी रेशियो किसकी फॉर्म में है? फंक्शन की फॉर्म में। अब फंक्शन क्या है कि फंक्शन वो होता है जिसमें हम एक्स की कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें तो उसके लिए हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिले, तो दैट इज़ ए फंक्शन। तो टी रेशियोज़ अगर फंक्शन की फॉर्म में देखें तो वो ये फॉर्म है, दिस इज़ फंक्शन फॉर्म ऑफ टी रेशियोज़। उसके बाद नाउ इन दिस क्लास वी विल बी स्टडी अबाउट द 4 quadrants and T ratios। 4 quadrants and T ratios। That means कि हमारे जो कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी टी रेशो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो इसके लिए लेट अस ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन इन विच दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड अब हमें ये पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। हमारे पास टोटल 6 टी रेशोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, देन कॉट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। तो ये 6 टी रेशो में से कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशो पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम पहले ये लिख लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके लिए हम एक क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं आफ्टर का हम ए ले लेते हैं, आफ्टर स्कूल
स्कूल का हम S ले लेते हैं, टू का हम T ले लेते हैं, और कॉलेज का हम C ले लेते हैं। इसको हम लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आफ्टर का A हमने लिया, आफ्टर में A से हमने लिया ऑल T रेशोज़ पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, मतलब कि ऑल T रेशोज़ पॉजिटिव। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हमने वर्ड लिया स्कूल और उससे लिया S। उसका मीनिंग क्या है कि साइन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर हम साइन पॉजिटिव नहीं लेंगे, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव लेंगे। हम वर्ड तो S ले रहे हैं लेकिन साइन एंड रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स साइन एंड कोसिकेंट, साइन एंड कोसिकेंट बोथ पॉजिटिव एंड ऑल अदर्स नेगेटिव। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड है हमारा टू से 10 और इसका रेसिप्रोकल 10 एंड कॉट पॉजिटिव, और बाकी सारी टी रेशोज़ नेगेटिव। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लिया कॉलेज, और कॉलेज का हमने C वर्ड लिया। C से कॉस, C से हमने क्या लेना है? कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या है? कॉस एंड सीकेंट। ये पॉजिटिव दोनों और बाकी सारे नेगेटिव। कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो वी कैन राइट हेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशोज़ पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट ऑल, आफ्टर से ए लिया हमने, A से ऑल। फिर स्कूल से हमने क्या लिया? साइन और उसका रेसिप्रोकल भी लेना है, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव एंड ऑल द रेस्ट ऑफ ऑल द टी रेशोज़ नेगेटिव, बाकी सारी नेगेटिव। फिर हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिया टू से T लिया, T से 10 और उसका रेसिप्रोकल कोट, 10 एंड कोट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसके बाद बाकी सारी जो बचेंगी टी रेशोज़ वो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉलेज से हमने C वर्ड लिया, C से कोस और उसका रेसिप्रोकल, क्या है? सीकेंट, कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव और बाकी सारी नेगेटिव। तो यहाँ से हम ये याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशो पॉजिटिव है। इसको हम एक और तरीके से भी याद रखने के लिए सोच सकते हैं। कैसे? हम अगर इसको 5 या 6 टाइम्स ये बोलें, ऑल साइन 10 कोस, ऑल साइन 10 कोस, ऑल साइन 10 कोस। इसको अगर हम 8 9 10 टाइम्स हम इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे तो हमें अपने आप लर्न हो जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में, और बाकी सारी की सारी उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। लेकिन इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर से A होगा ऑल टी रेशोज़ पॉजिटिव, स्कूल से साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, और 2 से 10 एंड कोट पॉजिटिव क्योंकि हम उसका रेसिप्रोकल भी साथ ले रहे हैं, और फिर उसके बाद कॉलेज से कॉस एंड सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारी नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं और उसका कोई एक एंगल थीटा है जिसकी हम टी रेशोज़ निकाल रहे हैं, 6 की 6 टी रेशोज़ निकाल रहे हैं, तो उनमें से कौन सी टी रेशोज़ के साथ नेगेटिव साइन आएगा और कौन सी टी रेशोज़ के साथ पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई राइट ट्रायंगल है, उसका कोई थीटा है जिसका हमने टी रेशोज़ निकालनी है, वो सारी पॉजिटिव होंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई राइट एंगल है, उसका कोई एंगल थीटा है, उसकी टी रेशोज़ निकाल रहे हैं, तो उसमें जो साइन और कोसिकेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी टी रेशोज़ के साथ क्या आएगा? नेगेटिव साइन। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई राइट ट्रायंगल है, उसका कोई एंगल थीटा है, उसकी सारी टी रेशोज़ निकाल रहे हैं थीटा की, तो उसमें 10 और कोट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, और बाकी सारी जो टी रेशोज़ होंगी उस थीटा एंगल की वो नेगेटिव होंगी। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो उसके अंदर क्या होगा?
उसका एक अगर एंगल थीटा है और उसकी हमने सारी टी रेशोज़ निकालनी है, तो उसकी सारी टी रेशोज़ में से जो कोस और सिकेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारी नेगेटिव होंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो और इस तरीके से भी ऑल साइन 10 कोस, ऑल साइन 10 कोस, और या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये एक तरीका है इसको याद रखने का। अदरवाइज़ आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। थैंक यू।